हेलो एवरीवन, आज हम लोग का क्लास नंबर 5 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी क्लास हो चुका है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 4 में जो हम लोग डिस्कशन किए थे, एक बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं। क्लास 4 में बेसिकली हम लोग पढ़े थे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में। तो हम लोग तीन केसेस पढ़े थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 3 केसेस पढ़े थे। तो 3 केसेस में पहला केस क्या पढ़े थे, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन बांट देंगे। ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मान लो 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 8,000, मतलब अब बैलेंस शीट में 8,000 लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना। और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कितना बांटेंगे, 2,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली। तीसरा केस पढ़े थे, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड मान लो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 1,000 है और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 5,000। अच्छा, 1 से 5 हो गया, बढ़ गया, कितना से बढ़ा, 4,000 से। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कितना लिखेंगे, 4,000 लिखेंगे। ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन का डेबिट में कितना लिखेंगे, 1,000 लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे ना, ये हम लोग का दिखाई देगा तो बोलना, ये हम लोग का बैलेंस शीट है, ये हम लोग का क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, मान लो 10,000 है। क्वेश्चन में क्या, ये ऑलरेडी पढ़े थे, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 10,000 है। ठीक है ना। और नीचे एडजस्टमेंट में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो अब हम लोग क्या करते थे, ये 10,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देते थे। ठीक है ना। अब मान लो दूसरा में क्या है, द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ₹4,000। अब दूसरा एडजस्टमेंट में क्या बोला है, अच्छा, जब भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। अगर लायबिलिटी, अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ ले हम लोग। ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000। अब देखो 10 से कितना हो चुका है, अब लायबिलिटी कितना है, तो अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कितना लिखें, तो कितना से कम हुआ, 6,000 कहाँ लिखेंगे, अच्छा, तो अब इसका 2 एंट्री होगा। ठीक है ना। ये 2 जगह जाएगा, ए लिखेंगे। अब हम लोग का 6,000, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। और दूसरा 4,000 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है। तीसरा केस, अगर लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया है 25,000, कितना हो चुका है, अब मतलब 10 था, अब कितना हो चुका है, कितना से बढ़ा, 15,000 कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में 15,000 लिखेंगे, नहीं बैलेंस शीट का बाबू 15,000 हम लोग लिखेंगे ना, रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिखेंगे 15,000। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कितना लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ना टोटल अमाउंट 25 ही जाएगा। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाबू रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे,
वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना, मतलब 10 था, अब कितना हो गया, अब मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, तो अब हम लोग कितना लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 लिखेंगे। अब ये जो बैलेंस शीट रहेगा ना, उसमें पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कितना लिखेंगे, 25,000 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। 3 केस रहेगा एग्जाम में, तो 3 केस से ही सवाल आएगा। टोटल पूरा सिलेबस में ही 3 केस है, तो तीनों केस कौन बता पाएगा बॉयज साइड में अभी आके मेरे पास, कौन? सत्यजीत खड़े हो जाओ, ट्राई तो करो, ट्राई भी नहीं करोगे। एजाज आ जाओ, लेकिन बोर्ड देख के नहीं बोलना है, उधर आगे देख के बोलना है। ट्राई करो, इधर आओ, लो माइक में बोलना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अच्छा, अगर बैलेंस ये बताओगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड किसको बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंसिडेंट हो जाए उसी को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, क्रिएट करते हैं। बोलो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 3 केस है, तीनों केस बताओ तो। पहला केस लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रहेगा, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं रहेगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी गुड, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे एकदम। उसके बाद दूसरा, अगर लाइबिलिटी साइड में 10,000 है और एडजस्टमेंट में 4,000 लाइबिलिटी है तो अच्छा, एडजस्टमेंट में 10 है और लाइबिलिटी में इसका मतलब 6,000 कम है, 6,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और 4,000 लाइबिलिटी में जाएगा। वेरी गुड। और तीसरा 10,000 अगर लाइबिलिटी साइड में और एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी 15,000 है तो 5,000 लाइबिलिटी में जाएगा। रिवैल्यूएशन में 5 लिखेंगे और जितना लाइबिलिटी बढ़ा है ना टोटल अमाउंट हम लोग लिखेंगे। जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो वेरी गुड। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? किसी को डाउट है? सिराज कौन है? तुम हो? कोई डाउट है बाबू? ठीक है, तुम सैफ हो, ठीक है। तो आगे चले हम लोग, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग उतार लेना, ठीक है ना। अगर उतारे हो तो अच्छा बात है, नहीं उतारे हो तो इसको उतार लेना घर पे आराम से। एक समरी नोट बना लेना, एक ही लाइन में सारा चीज अट जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ेंगे एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है, प्रोविजन पढ़ा है हम? अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास क्या है हम लोग का? क्लास नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ ले? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। सबसे पहले हेडिंग लिख लेना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, हेडिंग डालना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। जल्दी से हेडिंग डाल लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट किया जाए, चलो। अच्छा, प्रोविजन हम लोग किस पे मेंटेन करते हैं? डेटर पे मेंटेन करते हैं। कौन बोला? अच्छा, किस पे मेंटेन करते हैं? डेटर पे। यार ये डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब क्या होता है? कस्टमर होता है। कस्टमर का मतलब ग्राहक होता है, जिसको हम लोग सामान क्रेडिट में बेचते हैं। तो जिस इंसान को हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते हैं उसको क्या बोला जाता है? डेटर बोला जाता है। तो जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचते हैं ना क्रेडिट में, मान लो ये बिजनेस है। ये क्या है? ये बिजनेस है। ये कौन है हम लोग का? डेटर है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का क्या है? चलो, ये बिजनेस है, ये डेटर है, ठीक है। बिजनेस का काम क्या है? ये बिजनेस जो हम लोग बिजनेस खोले हैं, जो भी इंसान बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना। हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे? सामान बना के कस्टमर को बेचेंगे, तभी तो पैसा मिलेगा। बिजनेस में पैसा कैसे आएगा? जब भी हम लोग सामान बेचेंगे, किसको? कस्टमर को, डेटर को बेचेंगे, तो डेटर से ही तो पैसा आएगा। तो हम लोग जब भी डेटर को सामान बेचते हैं ना,
क्योंकि बिजनेस में मुनाफा प्रॉफिट कौन देगा? बिजनेस को डेटर ही देगा। तो सारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सेल करना होगा। तो हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम लोग को ऑलवेज कैश में बेचना होगा या क्रेडिट में भी बेचना होगा? अगर कैश में बेचेंगे तो सारे लोग, 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम ना, सबके पास तो एक वक्त में पैसा नहीं रहता, सामान नहीं खरीद पाएंगे। अगर हम लोग क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान खरीद पाएंगे। तो हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस से प्रॉफिट ज़्यादा कमाए या कम कमाए? तो ज़्यादा कमाने के लिए सिर्फ कैश में भी बेचना होगा या क्रेडिट का भी सहारा लेना होगा? क्रेडिट का भी सहारा लेना होगा। क्रेडिट का मतलब होता है हम लोग कस्टमर को सामान बेचे और बोला हम बाद में पैसा देंगे। तो बिजनेस के लिए ये जो डेटर होता है, करंट एसेट्स होता है। मान लो ये बिजनेस है, डेटर को सामान बेचा, ठीक है ना, क्रेडिट में बेचेगा तभी तो डेटर होगा। मान लो बिजनेस डेटर को बेचा 1 लाख का, ठीक है ना, एज पर द नॉर्म्स एंड द टेंडेंसी या नॉर्म्स ऑफ द मार्केट में ना हम लोग ना क्रिएट कर लेते हैं पीबीडी। मतलब हमको लगता है कि अकाउंटेंसी में प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म बोल के कॉन्सेप्ट है। बोलता है फ्यूचर का होने वाला लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देना, बट फ्यूचर का होने वाला इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है। मान लो बिजनेस में हमको कोई भी लॉस होने वाला है, उस लॉस को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देंगे, लेकिन कोई भी फ्यूचर का प्रॉफिट हम लोग नहीं एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो मान लो डेटर को हम लोग 1 लाख का माल बेचे हैं और हमको लगता है मेरा जो बिजनेस है, मतलब जो भी नेचर ऑफ द बिजनेस है उसमें पीबीडी मेंटेन किया जाता है 10%, तो हम लोग भी 10% मेंटेन करेंगे। 10% मेंटेन करने का मतलब हम लोग डेटर को माल बेचें 1 लाख का और हमको क्या लगता है 1 लाख का 10% पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, मतलब प्रोविजन है, मतलब 10,000 के ऊपर हमको डाउट है। 10,000 के ऊपर हम लोग डेटर को सामान बेचे हैं कितना का? 1 लाख, और हम पीबीडी मेंटेन कर रहे हैं 10%। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 रुपया हमको बीइंग अ बिजनेस यूनिट हमको क्या लगता है? ये 10,000 रुपया पैसा हमको नहीं मिल सकता है, इसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डेटर का मतलब क्या होता है? कस्टमर जिसको हम लोग सामान क्रेडिट में बेचते हैं। हम लोग प्रोविजन क्यों मेंटेन करते हैं? एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। फ्यूचर का होने वाला लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, बट फ्यूचर का होने वाला इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो जब भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, हम लोग पहले से मान ले रहे कि इतना % मेरा लॉस होने वाला है, तो अब इसका भी कुछ केसेस आएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हुआ प्रोविजन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बिजनेस में क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, मान लो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये लाइबिलिटी और ये एसेट्स है, ठीक है। ये हम लोग का डेटर्स है, डेटर्स कितना है? 1 लाख है। नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है पीबीडी, क्या लिखा हुआ है? एट द रेट कितना % लिखा हुआ है? 10% लिखा हुआ है। अब यही मेरा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी है। पीबीडी कितना है मेरा? 10%। डेटर मेरा कितना है? 1 लाख। कुछ बहुत आसान है, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो मेरा डेटर कम हो रहा है ना, हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन का डेबिट में क्या लिखेंगे? 2 पीबीडी। क्या लिखेंगे? 2 पीबीडी अकाउंट। कितना लिखेंगे? अच्छा, कोई बता पाएगा 10,000 कैसे आया? 10%। अब हम लोग का डेटर कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख से कितना माइनस करेंगे? पीबीडी कितना माइनस करेंगे? बाहर कितना जाएगा? 90,000। ये हम लोग का कौन सा केस है? केस 1। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करना है केस 1, जल्दी से कॉपी करना है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं केस 1 आप लोग नोट कर लिए होंगे अपने एंड से, और केस 1 समझ में भी आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे केस 2 क्या होगा। केस 2 में, ठीक है ना, केस 2 में हम इसी को केस 2 बना देते हैं। तुम लोग अपने एंड से कॉपी करते रहो, ठीक है। ये हम लोग का केस 2 है। अब केस 2 है। केस 2 में क्या है ना, केस 2 में यहाँ पे है पीबीडी, यहाँ भी बैलेंस शीट में भी पीबीडी लिखा हुआ है कितना? 1,000, और बाहर डेटर क्या है? 99,000, और नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट है हम लोग का, पीबीडी हम लोग का 10%।
क्लियर है? पीबीडी हम लोग का कितना है 10%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन में डेटर कितना लिखा हुआ है, बोलो जोर से, 1 लाख। अब पीबीडी कितना माइनस है 10,000, 1,000। बाहर कितना गया है 99,000। एडजस्टमेंट में क्या बोला है 10,000। देखो हम लोग स्टूडेंट लोग गलती कहाँ पे होता है ना, पीबीडी ना 99,000 पे नहीं निकलेगा, किस पे निकलेगा 1 लाख पे निकलेगा। एट द रेट कितना परसेंट 10%। तो अगेन 1 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख का 10%, लेकिन ऑलरेडी कितना लेस किया हुआ है, मतलब होना कितना चाहिए और कितना ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब हमको कितना करना होगा, फिर से बोलेंगे 1 लाख का 10% कितना ऑलरेडी लेस किया हुआ है। अब हमको कितना करना चाहिए, अब हम लोग को कितना लेस करेंगे, चलो 1 लाख का 10% तो 10,000 होता है। 1 लाख का 10% ऑलरेडी कितना लेस है, तो अब हमको 9,000 लेस करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे 2 पीबीडी, क्या लिखेंगे 2 पीबीडी, कितना लिखेंगे यहाँ पे 9,000, ठीक है। अब हम लोग का बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, डेटर लिखेंगे सर 1 लाख, ऐसे माइनस करेंगे पीबीडी कितना 1,000 नहीं 10,000, बाहर कितना जाएगा, तो ये जो पीबीडी आया ना हम ऐड कर दिए 1,000 प्लस 9,000, समझे। 1,000 तो पहले से लेस किया हुआ था। तो ये हम लोग का केस 2 है। क्लियर हुआ सबको? जितना हम लोग को ना कंपेयर करना होगा, हम लोग के हिसाब से पीबीडी होना कितना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी लेस कितना किया है। अगर हम लोग और अभी 10,000 लेस करेंगे ना तो 11,000 लेस हो जाएगा, नहीं लेस होगा क्योंकि 1,000 रुपया तो पहले से लेस है। तो अब हमको कंपेयर करके लेस करना होगा। ये रहा हम लोग का केस 2। उम्मीद करते हैं केस 2 समझ में आया। अभी हम लोग बढ़ेंगे केस 3 के ऊपर। आगे चले, लिख लिया सब लोग है, लिख लियो, मारो पॉज मारो। तो उम्मीद करते हैं केस 2 आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा केस करने वाले हैं, केस 3। चलो केस 3, मेरा यहाँ 3 बन गया, ठीक है। केस 3 हम बना लिए, बहुत जल्दी बना लिए, ठीक है। चलो केस 3 में क्या है, पीबीडी बोला है 10% मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कितना है हम लोग का 10,000। यहाँ पे डेटर कितना है हम लोग का 1 लाख। देखो अब यहाँ पे बैड डेब्ट भी आ चुका है, समझ में आया। और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है एट द रेट 5%। तो आप लोग रेडी हो, केस 3 स्टार्ट किया जाए हम लोग। तो चलो बोलो, डेटर कितना है 1 लाख। एडजस्टमेंट में अब 3 चीज होगी। अब पीबीडी कितना है 10%, बैड डेब्ट कितना है 10,000, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है। तो कोई क्या प्रोविजन मेंटेन है पहले से, मेंटेन तो है नहीं। अब हम लोग को बैड डेब्ट कितना हुआ है 10,000। तो अब हम लोग का क्या होगा 2 बैड डेब्ट लिख देंगे। रिवैल्यूएशन या डेबिट में क्या लिखेंगे 2 बैड डेब्ट कितना लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 लिखा है। रिवैल्यूएशन का डेबिट में क्या लिखेंगे 2 बैड डेब्ट कितना लिखेंगे 10,000। और डेटर से हम लोग 10,000 लेस करेंगे। डेटर से हम लोग लिखेंगे पीबीडी, क्या लिखेंगे, नहीं पीबीडी पहले बैड डेब्ट से माइनस करने के बाद निकलेगा। पहले बैड डेब्ट लिखेंगे। बैड डेब्ट कितना हम लोग का 10,000। आंसर कितना आया 90,000। अब इससे क्या माइनस करेंगे पीबीडी एट द रेट कितना परसेंट 5% ही है, पीबीडी 10% है। तो 9,000 का 10% कितना होता है 90,000 नहीं 9,000। अब बाहर करेंगे 81,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पीबीडी, क्या लिखेंगे 2 पीबीडी, ठीक है ना। अब हम लोग पीबीडी
9000 लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या लिखेंगे, एक बार जोर से बोलो। तो डिस्काउंट ऑन डेटर किसके ऊपर निकालेंगे, पीबीडी लेस करने के बाद जो अमाउंट आया है वो, पीबीडी लेस करने के बाद कौन सा अमाउंट है 81,000। तो अब 81,000 के ऊपर क्या लिखेंगे, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट कितना परसेंट। तो अब 81,000 का 5% हम लोग निकालेंगे, 4,000 मतलब 4050। सबका आया 4050, चेक करो। $4050। तो ये हम लोग का केस 3 था। उम्मीद करते हैं केस 3 समझ में आया। हमको लर्न करना होगा सबसे पहले डेटर से क्या लेस होता है, बैड डेट। बोलो, डेटर से सबसे पहले बैड डेट के बाद पीबीडी, पीबीडी के बाद डिस्काउंट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ना बैड डेट नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। दोनों बैड, अच्छा सबसे पहले तो बैड डेट लेस होता है। अगर क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, पीबीडी, पीबीडी भी नहीं है, डिस्काउंट। अच्छा, एग्जाम में ना तुमको बैड डेट नहीं दिया, पीबीडी और दिया और डिस्काउंट दिया, तो सबसे पहले क्या लेस करो, पीबीडी के बाद डिस्काउंट। याद कर लो, डिस्काउंट ऑन डेटर सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में निकलता है। सबसे लास्ट में क्या निकलेगा, सबसे लास्ट में निकलेगा डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑन डेटर से ठीक पहले क्या निकलेगा, नहीं, डिस्काउंट, पीबीडी, पीबीडी के बाद पीबीडी के बाद, पीबीडी के बाद, पीबीडी से पहले, पीबीडी के बाद, डिस्काउंट ऑन डेटर से पहले, पीबीडी के बाद, डिस्काउंट ऑन डेटर से पहले, पीबीडी के बाद, डिस्काउंट ऑन डेटर से पहले, पीबीडी के बाद, बैड डेट के बाद, पीबीडी के बाद। कहीं लड़खड़ा ना जाओ, एकदम सिंपल सा चीज है, ये लाइन फॉलो करेंगे। समझ में आया। मान लो क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है तो क्या लेस कर देंगे, मान लो सर डिस्काउंट में नहीं है, कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ होगा तब तो करेंगे। केस नंबर 3 क्लियर है? yes, तो अभी हम लोग केस नंबर 4 कर, तो उम्मीद करते हैं केस 3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आप लोग नोट भी कर लिए हैं। अब लोग आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4। चलो केस नंबर 4 हम लोग बढ़ते हैं। केस नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी करना, केस नंबर 4 कॉपी करना। डेटर कितना है, 1 लाख। डेटर कितना है, 1 लाख, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डेटर है 1 लाख रुपीस, पीबीडी है 15,000 और हम लोग का नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ 10% हमको मेंटेन करना होगा। कितना मेंटेन करना होगा, 10% मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जब भी एडजस्टमेंट में कोई भी परसेंटेज दिया रहेगा ना, तो हम लोग ऑलवेज इस डेटर के ऊपर हम लोग निकालेंगे। अब इस डेटर के ऊपर कितना निकालेंगे, कितना परसेंट। अच्छा, 1 लाख का 10% कितना होता है, देखो यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लाख। जरूरी नहीं है हर वक्त परसेंटेज लिखा रहेगा, अमाउंट भी दे दिया जाएगा। मान लो पीबीडी लिख दिया 10,000, कभी परसेंटेज बोल देगा, कभी उसका अमाउंट बोल देगा। हम लोग को कंपेयर करना होगा। क्वेश्चन में पीबीडी कितना बोला है, 10%। मेरा डेटर कितना है, 1 लाख का 10% होता कितना है, पहले से कितना लेस है। अब हम और लेस करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। बिजनेस में कितना परसेंट लेस होना चाहिए, तो मेरे उम्मीद से ज़्यादा लेस है, हम लोग को लेस करना चाहिए था। और कितना ऑलरेडी लेस है, 15,000 लेस है। हम लोग को मेंटेन करना चाहिए था कितना, 10%, 15% मेंटेन है, मतलब ज़्यादा मेंटेन है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा। मतलब मेरे हिसाब से प्रोविज़न कितना निकल रहा है,
क्वेश्चन में कितना लेस है? तो अब हम लोग को अगर हम लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 25,000 हो जाएगा। तो हमको ये डेबिट साइड है रिवैल्यूएशन, ये क्रेडिट है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई पीबीडी। क्या लिखेंगे? देखो 5,000 रुपया अगर हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे ना तो गलती ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में डेटर है, डेटर कितना है? 1 लाख, माइनस करेंगे कितना? पीबीडी 10,000, बाहर कितना जाएगा? 90,000। क्लियर है? हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 85,000 में 5,000 ऐड कर देंगे तब भी हो सकता है। देखो और ऑप्शन बता रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना। डेटर कितना है मेरा? 85,000, इसमें ऐड कर देंगे पीबीडी कितना, बाहर कितना जाएगा? तो जो अच्छा लगे दोनों में से एक फॉलो करना, ठीक है ना? जो अच्छा लगे, पहले आंसर दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है? तो जो तुमको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर ये 4 था, मतलब ये केस नंबर 4 था, ठीक है? जहाँ पे डेटर दिया हुआ है 1 लाख और 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 10,000, लेकिन क्वेश्चन में कितना लेस है? 15,000। अब हमको क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग अभी तक हम लोग कितना केस तक कर चुके हैं? 4 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग कौन सा केस करने वाले हैं? 5 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं केस 5 से। हम लोग केस 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे बोर्ड में देखना है बाबू सब लोग को। केस 4 तक हो चुका है, केस 5 अभी हम लोग करने वाले हैं। केस 5 में भी हम लोग डेटर बहुत देर से 1 लाख ले रहे हैं, अभी 50,000 ले लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर से केस 5 में डेटर हम लोग का कितना है? 50,000 है, ठीक है ना? अब पीबीडी कहाँ पे है मालूम है? अब लाइबिलिटी साइड में पीबीडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड में पीबीडी दिया हुआ है 5,000, ठीक है ना? अब नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में लिखा ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। अब जो कर रहा मत करो वैसा। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 रेडी हो? क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? डेटर दिया हुआ है, ठीक है ना? डेटर कितना दिया हुआ है? 50,000, ठीक है? कुछ भी अमाउंट दे सकता है, हम तो एग्जांपल के तौर से 50,000 लिए हैं। अब पीबीडी कितना लिखे हैं हम लोग? और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब मेरा सारा डेटर ना बहुत अच्छा था। हम लोग सोचे थे बेचारा 500 रुपया, मेरा 5,000 रुपया माल लेगा, मतलब ऐसा हुआ नहीं। मतलब हमको कितना का लॉस हो सकता था? हम ऐसा सोचे थे उस इंसान के बारे में, समझ में? इसीलिए इंसान के बारे में हम पहले क्या अजम्पशन बना लिए थे कि हम जिस इंसान को सामान बेचे हैं ना वो कितना तक मेरा लॉस करवा सकता है? 5,000 तक हम पहले माने थे। अच्छा, हम डेटर को हम सामान बेचे हैं 50,000 का, हम उससे कितना पैसा का उम्मीद कर रहे हैं? 45,000। बाकी 5,000 हम मान रहे हो डूब जाएगा। वो बोलेगा अभी बिजनेस नहीं चल रहा, प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग को इशू हो रहा है, बिजनेस उतना खास नहीं चल रहा। वो हमको बहुत सारा इशू बता देगा, लेकिन हम लोग को अकाउंट्स पहले से बता दिया है ना, पहले से बता दिया कि आप उम्मीद मत करिए, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। इसीलिए आप पहले पीबीडी मेंटेन कर लीजिए। हम लोग ना 50,000 के ऊपर पहले से 5,000 रुपया पीबीडी मेंटेन किए हैं। अब नीचे क्या पता चला? साल के आखिर में पता चला ना, वो आके बोला भैया आपका पैसा। कौन आके बोला? डेटर आके क्या बोला? आपका पैसा कितना? 5,000। नहीं, पूरा कितना दिया हमको? 50,000 दिया। समझ में आया? हमको डेटर कितना दिया और हम कितना सोचे थे कितना मिले? समझ में आ रहा? हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। समझ? अब ये मेरे लिए लॉस हुआ नहीं, मेरे लिए इनकम हो चुका है ना। तुमको मालूम है 50,000 रुपया वो क्यों दिया? ऑल डेटर्स आर गुड नहीं, लेकिन हम उसको बहुत सारा मैसेज भेजे थे, ऐ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है। समझ में आया? उसको थोड़ा दीन इस्लाम का बहुत ज़्यादा मैसेज भेजे थे कि पैसा मत मारना, पैसा दे देना, क्योंकि भाई किसी का पैसा मारना बहुत ख़राब बात है। तो उसको इतना वीडियो, इतना व्हाट्सअप किए ना, एकदम वो डर के पैसा ला के दे दिया। जोक्स अपार्ट, ऐसा बात नहीं है।
आगे चले हम लोग। तो हम लोग कितना सोचे थे, कितना बैड डेट हो जाएगा, हमको 45,000 मिलेगा, लेकिन बोला ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब बहुत अच्छा डेटर है माशाल्लाह, मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बोलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे। अच्छा, ये तो मेरे लिए इनकम हो चुका है ना। हम सोचे थे मेरा 5,000 रुपया डूब जाएगा, और आके बोला लीजिए भैया आपका 50,000 रुपया, तो डूबने से बच गया। ये मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पीबीडी कितना लिखेंगे, 5,000। और हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितना लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना लिखेंगे। पहले डेटर था 50,000 था, और हम लोग को पीबीडी ऐड कर देंगे। पीबीडी कितना ऐड करेंगे हम लोग, जो भी होगा वही ऐड कर देंगे। डेटर हम लोग का 50,000 होगा, ठीक है। कैसे 50,000 होगा, अगर हम ये पीबीडी को इधर लिखते हैं तो बाहर जाएगा 45,000 ना, ठीक है। मतलब 50 हम यहाँ लेस नहीं किए। हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, लाइबिलिटी साइड में भी पीबीडी दिखा सकते हैं और डेटर से माइनस करके भी दिखाते हैं। मान लो यही पीबीडी अगर डेटर से माइनस करते तो बाहर डेटर कितना जाता, 45,000। तो अगेन तो हो गया, डेटर कितना ही है मेरा, 50,000। केस नंबर 5 समझ में आया। चलो अभी हम इसी को ना केस नंबर 6 बना देते हैं। केस नंबर 6 अब हम कहाँ के लिख देते हैं, पीबीडी कितना लिख देते हैं, 5,000, कहाँ लिख देंगे, 45,000। केस नंबर 6 लिख लो। मत करो, कौन कर रहा, ऑल डेटर आर गुड, ये एडजस्टमेंट है। देखो यहाँ पे अभी देखो हम लोग पीबीडी ना लाइबिलिटी साइड में लिखे या डेटर से माइनस करे, दोनों का मतलब सेम होगा। अभी देखो खाली ना लिखने का तरीका हुआ, सॉल्यूशन तो वही होगा। हम पीबीडी लाइबिलिटी साइड में भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। आप लोग के क्वेश्चन में पीबीडी कहाँ दिया जा सकता है, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड भी। अगर एसेट साइड से देगा ना तो डेटर से माइनस करके देगा। देखो डेटर कितना था, हम कितना सोचे थे लॉस होगा, हम कितना सोचे थे लॉस होगा, बाहर कितना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, तो मतलब ये मेरा 5,000। अब यहाँ 45,000 में 5,000 फिर प्लस कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, रीजन समझे क्यों 50,000 हुआ, ठीक है। ये पीबीडी अगर हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं या डेटर से माइनस करते हैं, दोनों का मतलब अगर पीबीडी लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है या डेटर से माइनस करते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। यहां तक क्लियर है। हम लोग का माइनस करते बोला ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब डेटर मेरा गुड है, मतलब मेरा डेटर अच्छा हो गया। तो हम लोग जो प्रोविजन क्रिएट करते थे ना, उल्टा एंट्री कर देंगे, हम लोग ऐड बैक कर देंगे। तो अभी जल्दी से आप लोग उतारो। तो हम लोग कौन सा केस तक हो चुका है, 6 तक हो चुका है। केस नंबर 7 देखो आप लोग के सामने है। डेटर कितना है हम लोग का, 50,000। उसके बाद पीबीडी कितना है, 2,000। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, ₹3,000 मोर प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड। मतलब हमको 3,000 रुपया प्रोविजन ज्यादा क्रिएट करना होगा। हमको प्रोविजन कितना क्रिएट करना होगा, मतलब यहाँ मोर बोला है तो मोर प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड, ठीक है ना। अब क्या हुआ हम लोग को, अब हम लोग का डेटर है 50,000, ठीक है। डेटर 50,000 है, 2,000 पहले से लेस है, बोला 3,000 और लेस करना होगा। तो हम पीबीडी कितना कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं। बाहर कितना जाएगा, 45,000। यहाँ पे पीबीडी कितना लिखेंगे, पीबीडी कितना लिखेंगे बोलो, 5 नहीं 3 ना, 2 तो ऑलरेडी लेस था। क्वेश्चन में बोला कितना, 3,000 और ज्यादा बनाना है, तो 3 में 2 मिला देंगे। यहाँ 5 माइनस हुआ, यहाँ 5 कैसे आया, 2 + 3,000, ठीक है।
तो अभी तक हम लोग केस 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग न्यू केस करेंगे, केस नंबर 8 करेंगे। केस नंबर 8 में क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करें, आप लोग देखो बाबू। देखो एडजस्टमेंट में देखो बाबू, बोर्ड में देखो, हम लोग का डेटर कितना है, पीबीडी कितना माइनस है 2000, बाहर कितना है, मतलब केस नंबर 8 में बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी इंक्रीज टू का मतलब होता है, कभी क्वेश्चन में टू बोलेगा कभी बाई बोलेगा बाबू, टू और बाई का मतलब समझना होगा। क्वेश्चन में बोला इंक्रीज हो के 1500 हो गया है, अब मतलब इंक्रीज हो के प्रोविजन कितना होना चाहिए, इंक्रीज टू का मतलब बढ़ के कितना हो चुका है 1500, लेकिन हम कितना माइनस किए हैं, तो हम ज्यादा माइनस किए, याद कर लो। टू बोलेगा तो एग्जैक्टली उतना से ही कंपेयर करना है, मतलब प्रोविजन होना चाहिए, इंक्रीज टू बोला, अब न्यू मतलब एग्जैक्टली प्रोविजन होना चाहिए 1500, हम ऑलरेडी कितना माइनस करके रखे हैं पहले से 2000। अब गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बाई पीवीडी कितना 500, ये मेरा डेटर है, डेटर कितना है 50,000 है, इसे माइनस करेंगे पीवीडी 1500, ठीक है ना, तो 48,500। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, और डेटर हम लोग का कितना है, डेटर 50,000 है हम लोग का, ठीक है, माइनस करेंगे पीबीडी 1500, तो ये दोनों एक ही हो गया। 48,000 में 500 ऐड कर देते, 48,000 में 500 ऐड कर दिए, बाहर कितना गया 48,500, बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इंक्रीज टू बोला, ठीक है ना, इंक्रीज टू बोला। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 होगा, देखो अभी हम बाई कर देंगे, इंक्रीज बाई मतलब 1500 से बढ़ गया, और ठीक है, टू बोलेगा तो यही 1500 होना चाहिए, लेकिन हम कितना माइनस किए हैं, तो हम गलती को ठीक कर दिए। अभी हम लोग यहाँ तक हुआ है, पहले उतार लियो सब लोग, जल्दी से उतारो। तो उम्मीद करते हैं केस नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हो चुका, समझ में भी आया होगा। अभी हम लोग कौन सा केस करने वाले हैं, 9 करने वाले हैं, ठीक है ना। केस नंबर 9, ठीक, केस नंबर 9 है हम लोग का, ध्यान दो यहाँ पे। अब सेम क्वेश्चन को हम इंक्रीज बाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीज बाई। देखो जब भी टू बोलेगा और बाई बोलेगा, दोनों को कंपेयर करना होगा, टू बोलेगा उसका मतलब क्या हो रहा, बाई बोलेगा उसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज बाई का मतलब 1500 से और बढ़ा देना। क्वेश्चन में जब बी वाई बाई लिखेगा तो हम लोग को 1500 डेटर से और माइनस करना है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में और 1500 लिख देना है। बोलोगे मेरे साथ, जब भी क्वेश्चन में बाई लिखेगा तो कितना बाई लिखा है, तो बाई का मतलब 1500 से और बढ़ाना है, मतलब डेटर से लेस करेंगे, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में। अगर ये 2 होता ना तो कंपेयर करते हैं, 2 होता तो बाबू कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को देखो होना कितना चाहिए डेटर, और 1500 माइनस करेंगे, बाई बोला है 2 पीबीडी 1500, और यहाँ पे लिखेंगे डेटर कितना है 50,000 है। अब पीबीडी कितना हो जाएगा 3,500, कैसे 2,000 तो पहले से था ना, बाहर में कितना बोला 1500, समझ में आया। डेटर से कितना माइनस होगा,
3500 माइनस होगा। देखो क्वेश्चन में जब भी बाई बोलेगा, जितना भी बाई बोलेगा हमको उतना ही से माइनस कर देना होगा। ये केस नंबर 9। अभी हम लोग करेंगे केस नंबर 10। इसको पहले जल्दी से कॉपी करो। उम्मीद करते हैं केस 9 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग करने वाले हैं केस नंबर 10। केस नंबर 10 में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट टू इंक्रीज टू, अब हम लोग इंक्रीज टू रुपीज 5000। देखिए ये तुम कैसे करके दिखाते हो, बताओ, खुद से करके दिखाओ, कॉपी चेक कराना, जो आ रहा खुद से करो। यहाँ पे देखो केस नंबर 10 में डेटर है 50,000, पीबीडी 2000 लेस है। आउटर कॉलम में हम लोग कितना लिखे हैं 48,000। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू, देखो यहाँ पे इसको जोर डाल दे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 कितना है 5000, ठीक है। तो एक बार अपना कॉपी में करो और हमसे चेक कराना कितना होना चाहिए, जल्दी से करो, कॉपी में चेक कराना। तो केस 10 हम आप लोगों को दिए थे करने के लिए, कौन किया बताओ, चलो एक एक करके कॉपी चेक कराओ। केस 10 नहीं गलत है, रॉन्ग सुमैया, अच्छा कॉपी पास कर देना है, वेरी गुड सुमैया, कॉपी क्लोज कर देना। सुमैया सही बनाई है, सत्या दिखाओ, रॉन्ग है, कॉपी दिखाओ, रॉन्ग है, ये किसका है, राइट है, अभी 2 राइट हुआ है, ये किसका है, राइट है, कम से कम आकिब राइट किया। आकिब के लिए एक बार क्लैप करना चाहिए। आकिब इधर आओ, अरे इधर आओ ना 2 मिनट के लिए, कॉपी लेके आना। आ गया, क्या करो, खाली कुछ बोलना नहीं, तार देख के। आकिब का यहाँ पे हम कैमरा में दिखाना चाहते हैं, आकिब का राइट हुआ है, नहीं आएगा तो ठीक आ जाएगा। कैसे समझे बाबू, दूसरा का देख के कियो, खुद से कियो, और नेक्स्ट और कौन कॉपी चेक कराएगा, रॉन्ग है, स्वेप का रॉन्ग है, ठीक है, बाकी हम कर दे रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज टू, प्रोविजन कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, इंक्रीज टू 5। क्या मेरा 5000 है, नहीं है, 2000। अब हमको और कितना करना होगा, 3000 करना होगा। 2 पीबीडी, हम तो बोल रहे 2 और बाई कंपेयर करो ना, 2 का मतलब होना चाहिए 5000। अब बाई बोलता तो और 5000 से लेस कर देते हैं, बाई बोलता तो 5000 से लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटर कितना है हम लोग का, अब यहाँ पीबीडी कितना माइनस होगा, 5000, बाहर कितना जाएगा, ये 5000 कैसे आया, 2 + 3, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक सम्स और खाली दे रहे हैं, देखो केस नंबर 11 है, देखिए कौन कर पाता है, जल्दी से करो, तुमको दिया करने के लिए, जल्दी से करो, करके दिखाना है। क्वेश्चन पढ़ना है बाबू, पढ़ के करना है। क्वेश्चन में क्या लिखे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिए हैं। अभी हम लोग का प्रोविजन 2 हो चुका है 200। देखिए कौन दिखाता है सबसे पहले करके, हम तो डिक्टेट कर दे रहे हैं। डेटर है 50,000, पीबीडी है तुम्हारा 2000, बाहर जाएगा तुम्हारा डेटर 48,000। नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन टू ₹200, इंक्रीज टू ₹200। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी इंक्रीज टू ₹200। क्या होगा बोलो, कोई किया, जल्दी करो।
हो गया? हो गया? किसी का नहीं हुआ अभी तक? देखो अब्दुल, वेरी गुड अब्दुल, राइट है। देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बाबू, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोला इंक्रीज टू कितना होना चाहिए, मतलब प्रोविज़न होना कितना चाहिए? यहाँ कितना लेस है? ज़्यादा लेस है। कितना ज़्यादा लेस है? तो 1800 हम इनकम ऐड कर देंगे बाई पीबीडी। कितना? 1800। यहाँ पे क्या होगा? बाई नहीं होगा, डेटर होगा ना। डेटर है मेरा, इसे लेस करेंगे पीबीडी। कितना लेस करेंगे? तो 49,000। ये आया सबका? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।